तो जी अस्सलाम वालेकुम किदा सारे दा की हाल चाल है ठीक ठाक होना। मैं नहीर खान पेशावर का एक और व्लॉग। आज कुछ ख़ास नहीं था, आज हम गए थे बाहर घूमने फिरने ते ज़रा तको ते दसो कहो जिहा लग रहा। राजा जी इंट्रो तो पहले ज़रा लाइक शेयर ते सब्सक्राइब लाजमी कर दियो ते अगे अपने दोस्तों को भी शेयर करया करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर डे अनदर एपिसोड ऑफ पेशावर। आज हम निकले हैं काम से, उसके बाद हमने जाना है कुछ खाने पीने, घूमेंगे फिरेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमारे साथ चलते रहो। तो जी अशमीरा साथ हो और फसाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे लेके देनी पड़ी इसको चीज़, इसके बाद ये मुझे खाने नहीं दे रही। चीज़ लेके दिया दो, एक दे दो ना, दो। भी काफी बड़ी है, देखिए किधर किधर इसकी भी ब्लॉग्स हैं। अब बेशक कश्मीर जैसा मर्जी तंग करती है लेकिन है तो हमारी जान, हमारी लाडली। ये देखो हम भाई क्या कर रहे हैं। तो जी अब मेरी बहन बताएगी ये हम क्या देख रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में बताया ये है पेशावर का इम्तियाज़। भैया फैमिली के साथ व्लॉग बनाना होता है, बीच में लुक में देते रहते हैं। खैर वो सारा कुछ छोड़ो, आप ये नज़ारे चेक करो। हम जा रहे हैं HBK। मुझे घर से मेरी बहन कह के लाई है भाई HBK जाना है HBK। मुझे लगा भाई एम्पोरियम मॉल पैकेजेस की तरह कोई मॉल होगा, लेकिन आगे जाके जी प्रोग्राम तो बढ़ गया। अंदर गए हैं तो अंदर जाके पता चला भाई ये तो ग्रॉसरी सेंटर है। खैर चलो अब आ गए हैं, अब देख भी लेते हैं कि अंदर क्या है। अंदर जाते साथ ही गार्ड कहता है सर वीडियो नॉट अलाउड, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना लेते हैं, उनकी कौन सुनेगा। यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की। मुझे याद आ रहा है आज से जब हम 10 साल पहले पेशावर आते होते थे तो ऐसा वैसा यहाँ पे कोई सीन नहीं था। यहाँ ज़बरदस्ती जो मुझे जगह नहीं पसंद गोश्त और मछली के पास ला के बदबू में खड़ा कर दिया। ग्रॉसरी की और उसके बाद बिलिंग कराई। फिर हमने जाना था चीज़ियस। आज मेरी बहन की बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू हर। भाई चीज़ियस घुसते साथ ही उनका स्टाफ ही देख के बंदा हैरान हो जाता है। भाई इतना स्टाफ और रश, और आपको वेट करना पड़ता है पूरा 1 घंटा। ये जी हमारा आगे आ गया है पिज़्ज़ा। तो फैमिली कही थी ये व्लॉग में डालना चाहिए। मैं कहा क्यों नहीं डालना चाहिए, जब तक व्लॉग लगेगा तब तक हज़म होकर निकल भी जाएगा। अब भाई फैमिली एरिया में बैठे हुए थे, वहाँ पे छुरी कांटे के साथ ही खाना पड़ा। और जैसा कि चीज़ेस का पिज़्ज़ा है, इतना अच्छा चीज़ पुल, या भी आप देखना कैसे चीज़ आहा संभाली नहीं जाती, तो वो कांटे और छुरी के साथ ही संभाली जाती है। ये फिर हमने अपना किया टेस्ट चेक। वाह वाह भाई मज़ा आ गया। अब भाई हम तो मेहमान है ना, बार बार हमें कहते आप खाएं, तो मैं कहा लास्ट पीस भी फिर मैं ही खा लेता हूँ। और ये जो स्लाइसेस हैं इन्होंने भी भाई सही इम्तिहान लिया, सेपरेट ही नहीं हो रहे थे। जुबैर भी बिल दे रहे हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। ना दे दिया जी। अब मेरे बड़े भाई जुबैर भी अगर बिल देंगे तो मुझसे कहाँ देखा जाएगा, इसलिए मैंने मुँह ही साइड पे कर लिया था। उसके बाद हम बाहर निकले तो यहाँ पे स्वीट क्रीम, बास्किन रॉबिन्स, टर्किश आइसक्रीम, गोला गंडा, इसी तरह कॉर्न डॉग, हॉट डॉग, बहुत सारे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे। हम पिज़्ज़ा ही खा के थक चुके थे तो हमने इन सब को ट्राई नहीं किया। आइसक्रीम हमने बहरहाल खाई थी। यहाँ पे आगे वी प्ले के नाम से एक प्ले एरिया भी था, वो मैं अंदर गया नहीं क्योंकि हमने जहाँ जाना नहीं तो वहाँ जाके चेक क्यों करना। बहुत सोच विचार करने के बाद फिर हमने सोचा भाई टर्किश आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ से ली टर्किश आइसक्रीम और आगे ये घंटी बजाना भी मैंडेटरी है तो हमने फिर कर दिया टंग। जी एक टाइम का खाना तो हमने शाम का और रात का खा लिया। अब मिडनाइट क्रेविंग को पूरा करने के लिए हमने पहले इंतज़ाम कर लिया। वाइल्ड विंग्स पे ऑफ़र चल रही थी, हमने सोचा चलो ऑफ़र है ले लेते हैं। इतना अच्छा एम्बियंस और सब कुछ बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। मेरा जो सारी एक्सपेक्टेशंस थी अभी ये बॉक्स खुलते साथ ही ख़त्म। मुझे वाइब आ गई भाई द टेस्ट इज़ नॉट गुड, जो कि सही बात थी। टेस्ट जो था इसका बिल्कुल ही फ़ारग
ऑफ़र थी 2500 की, अगर आपने डील दी भी है फिर भी आपको अपने टेस्ट पे काम करना चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा चीज़ ही सी था। तो जी आज का टूर हुआ ख़त्म, अब हम पहुंचते हैं घर। आगे एक स्टोरी है वो भी सुन लो। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम गए थे HP के, सारा मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, यानी कि बनाने दे भी रहे थे और नहीं भी दे रहे थे। एक गाइड कहता है भाई ना बनाओ ना बनाओ, फिर मैंने कहा मगरो लो, दुनिया बना रही है, हम क्यों ना बनाए भाई। बहरहाल एक अच्छा फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया है। और वापसी पे एक हुआ है इंसिडेंट जो कि मैं शेयर करूँगा। वो इस वजह से कि आजकल जो लोगों का टेम्परमेंट है वो कैसा है। हम फैमिली के साथ थे, गाड़ी में थे, हम सही आ रहे हैं, एक लड़का आया पास से गुजर गया, उसका हेलमेट साइड पे लटका हुआ था, वो हमारी गाड़ी को टच हुआ। वो टच नहीं हुआ ये गारंटी है, और हम सही आ रहे थे, उसका हेलमेट टच हुआ है, ना वो गिरा है, ना उसकी बाइक को कुछ हुआ है, ना उसको कुछ हुआ है। तो मेरे जो भाई हैं वो उतरे हैं, उन्होंने देखा है कि भाई उसे पूछा कुछ लगा तो नहीं, वो आगे से लड़ने पे आ गया। लाइक उसका एग्रेशन इस लेवल का था कि वो 1 मिनट भी चुप नहीं हुआ। उसने ये नहीं देखा गाड़ी में बहन बैठी है, किसी की माँ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, उसने गिरेबान चीना चपटी लड़ाई, पूरा 1 घंटा वो लड़का चीखता रहा। इवन के दाढ़ी वाले लोग भी रुके हैं, उन्होंने भी उसको समझाया कि भाई विद फैमिली हैं तो जाने दे, अगर गलती है तो भी जाने दे, गलती हमारी नहीं थी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि आजकल जो लोगों का टेम्परमेंट है वो इस कदर लूज़ हुआ है, लोग इस कदर स्ट्रेस में हैं कि वो ऐसे ही रात चलते भी कोई मौका मिल जाए तो वो ऐसे लड़ते हैं कि वो किसी का लिहाज नहीं करते। इवन मेरी वालदा ने भी कहा है कि भाई बच्चे ठीक है, अगर हमारी गलती है तो ठीक है, माजरत तुम जाओ, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ना हमारा नुकसान हुआ ना तुम्हारा, तो बात को रफा दफा करें। लेकिन नहीं भाई, वो जो बंदा था उसने तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। बस ये है कि सब सेफ रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगला व्लॉग जो है वो इससे भी मस्त होने वाला है, तो उसका वेट करें। अल्लाह हाफिज़।